स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न इजीली में। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझाऊंगा। प्रॉफिट क्या होता है एंड लॉस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट मीन्स क्या हुआ? प्रॉफिट जैसे हम कोई सामान क्या किए, कोई सामान खरीदे, उसको खरीदने के बाद क्या किए, बेचे। खरीदे हैं तो हमारा पूंजी लगा हुआ है, जो पूंजी लगा होता है उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। उसको लेके दुकान में रखेंगे, उसे रखने के बाद जब उसको हम बेचेंगे तो क्या हो गया हमारा? सेलिंग प्राइस। तो समझिए यहाँ पे क्या हुआ, हम खरीद के कोई सामान लाए मार्केट से, बड़े मार्केट से खरीद के छोटे मार्केट में लाए, वो क्या हो गया हमारा? कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया। उस क्रय मूल्य को हम दुकान में रखे, उसके बाद वो क्या किए, उससे ज्यादा मूल्य पर बेच दिए, तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर मैं उसको कम मूल्य पे बेचा तो क्या हो गया हमारा? वो लॉस हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रॉफिट कब होगा? पर प्रॉफिट और लॉस दोनों समझने से पहले समझिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है और मार्क प्राइस क्या होता है। देखिए कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? कॉस्ट प्राइस उसे कहते हैं जो हमारा पूंजी लगा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कोई बाइक में खरीद के लाया, 50,000 में खरीद के लाया, ठीक, वो क्या हो गया हमारा? कॉस्ट प्राइस हो गया। मैं उसे 2 साल बाद बेच दिया, मान लीजिए बेचे 2 साल बाद, चाहे तुरंत ला के बेच दिया, कितना में? 60,000 में बेच दिया, तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने हजार का? 10,000 रुपये का। 50,000 में लाया, 60,000 का बेच दिया, कितना प्रॉफिट हो गया? 10,000। ऐसे ही मैं वो बाइक लेकर आया और उसको 50,000 में लाया, अब बेच दिया 45,000 में, क्या हो गया? लॉस हो गया। यानी कि जो सामान मैं लाऊं, पूंजी जो लगा हुआ है, अगर वो पूंजी हमारा अधिक में नहीं गया, अधिक में चला गया तो फायदा हो गया, अधिक में नहीं गया तो लॉस हो गया। इस पे ध्यान रखिएगा। कॉस्ट प्राइस क्या है? पूंजी है हमारा, जो पूंजी लगा हुआ है। क्लियर? ध्यान दीजिए अब, यानी कि कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? जो हमारा पूंजी लगा हुआ है, ठीक है, वो कॉस्ट प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस जो हम बेचते हैं, मान लीजिए कि हम पूंजी लगा दुकान किए, दुकान में सामान रखे, साबुन तेल सब रखे। एक साबुन का मूल्य मान लीजिए कि मेरा खरीदारी रेट 10 रुपया पड़ा है, मैं उसे जब बेचूंगा तो 10 रुपये में थोड़ी बेचूंगा, लाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सब खर्चा लगा हुआ है, सब जोड़ेंगे। उसके बाद से मैं एक नाम रखूंगा, मार्क रखूंगा। क्या रखूंगा? मार्क प्राइस। उसका मार्क रखूंगा। कितना मार्क रखूंगा? मान लीजिए कि 5 रुपये का, 10 रुपये का खरीदारी पड़ा है, मार्क रख दूंगा 15 रुपया। ठीक है, मार्क को तो बेचेंगे नहीं, कुछ कम करके बेचेंगे, तभी हमारे पास ग्राहक आएंगे। तो क्या करेंगे? मैंने 14 रुपये में बेच दिया। कितना बेच दिया? 14 रुपये में। ठीक, हमको पड़ा कितना में? 10 रुपये में। तो समझिए यहाँ से साबुन पड़ा है कितना में? 10 रुपये में। खरीदारी पड़ा है 10 रुपये में, और बेचे हैं कितना? प्रिंट रेट कितना रखे हैं? 15 रुपये में। अब बेचे हैं कितना में? 14 रुपये में। ठीक है, तो ये जो खरीदारी पड़ा है इसको कहेंगे कॉस्ट प्राइस, और इसको कहेंगे सेलिंग प्राइस। और जो पूंजी लगा हुआ है, मतलब कि जो मार्क लिखे हैं, वो हो गया मार्क प्राइस। मार्क मीन्स मार्क प्राइस। जो प्रिंट रेट होता है उसी को क्या कहते हैं? मार्क प्राइस कहते हैं। ठीक है, आइए आगे। कॉस्ट प्राइस है 2,000 रुपया। कितना है? 2,000 रुपया है। ठीक है, कोई सामान है, मैं गया कहीं पे गया, जाके लिया, 2,000 रुपया रेट पड़ा। ठीक है, हमारा पूंजी लगा है 2,000 रुपया। ठीक है, उसको मैं बेच दिया। क्या किया? बेच दिया। कितना में बेच दिया? चलिए 2200 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अब पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज। अबे परसेंटेज क्या होता है? टेंशन वाली बात हो गई। ध्यान दीजिए, परसेंटेज पर 100, क्या कहते हैं इसको? पर 100। अगर परसेंटेज को हटाना होगा ना तो उसको 1/100 कर दीजिए, परसेंटेज हट जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, जैसे कि 20% है, क्लियर, इसको हमें हटाना है तो 20 गुणे 1/100 हट गया परसेंटेज, तो क्या हो गया? 1/5। क्लियर? ऐसे ही परसेंटेज लगाना है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर परसेंटेज लगाना होगा 1/5 में तो 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया? 20%। ठीक है, तो आपको क्या समझना है? परसेंटेज लगाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई, हटाना हो तो 100 से डिवाइड। क्लियर? अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब आपको मैं एक सवाल दिया हूँ। क्या दिया हूँ? कि कॉस्ट प्राइस है 2,000 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना है? 2,000 रुपया है। और सेलिंग प्राइस कितना है? 2200 रुपया है। कितना का फायदा हुआ? प्रॉफिट हो गया आपका 200 रुपया।
प्रॉफिट हो गया 200 रुपया। अब मैं पूछूंगा कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। देखिए आ गया क्वेश्चन, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। प्रॉफिट तो बता दिए 200 रुपये का लाए हैं, अब 22 रुपये बेच दिए हैं, प्रॉफिट कितना हो गया है 200 रुपये का हो गया। क्लियर। उसके बाद कहेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। आप ही बताइए कि आपको फायदा किस पे हो रहा है, फायदा आपको किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है कि इस पे हो रहा है? फायदा आपका इस पे तो हो नहीं रहा है, तो बेचे हैं आप, इस पे हो रहा है। पूंजी आपका कौन सा लगा है, पूंजी आपका कौन सा लगा है, कॉस्ट प्राइस ही है ना पूंजी, तो उसी पे तो फायदा होगा, घाटा होगा, चाहे जो होगा उसी पे होगा जो आपका पैसा लगा हुआ है। देखिए इस पे लगा हुआ है, तो मेरा क्या है प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालेंगे, जब परसेंटेज निकालेंगे तो लगा दिए परसेंटेज, कोई बात नहीं। ये 200 रुपया क्या है फायदा हो गया, किस पे कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 रुपया है, ठीक है। अब परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो गया, बचा क्या 10%, ठीक है। आंसर क्या आ गया, प्रॉफिट कितना हो गया 10%। आपको ध्यान क्या देना है कि परसेंटेज जो है प्रॉफिट परसेंटेज लगाना है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस पे आपका प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे तो हो नहीं रहा है, वो तो बेच दिए हैं, इतना बेचे हैं 2000 का है तो 2200 बेच दिए, कभी 2300 बेच देंगे। 2300 बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ध्यान दीजिए 2300 में अगर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 300 का फायदा हो जाएगा। 300 का फायदा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे कि सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो क्या हो गया 2000। अब परसेंटेज लगाना है 100 से मल्टीप्लाई, 10 से 1 जीरो, 10 से 1 जीरो कटा दीजिए, क्या आ गया 15%। देखिए आपको एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब एक और सवाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस क्या है 1200 रुपया, पूंजी कितना लगा है 1200 रुपया लगा है, और प्रॉफिट कितना हुआ है 20%। प्रॉफिट कब हुआ है, जब हम उस सामान को सेल किए हैं, क्या किए हैं सेल कर दिए हैं, सेल कर दिए तब क्या हो गया हमें प्रॉफिट हो गया है। ऐसे तो प्रॉफिट होगा नहीं, जब सामान लिया के रखे हुए हैं उसको जब बेच देंगे तो क्या हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए कि एक बोतल है, इसका दाम कितना है 2000 रुपया है, ठीक है। इसको मैं बेच दिया, क्या कर दिया बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया 20% का हो गया। वैसे ही आपको समझना है, ध्यान दीजिए कब हुआ है प्रॉफिट, जब हम इसको सेल कर दिए हैं तो क्या हो गया है 20% का प्रॉफिट। जब प्रॉफिट हो गया तो हम आपको क्या बताएं, देखिए 100 पे ही सब खेला होगा। 100 अगर परसेंटेज लगाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज हटाना होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो 100 से अधिक होगा और लॉस होगा तो 100 से कम होगा। तो ध्यान दीजिए प्रॉफिट हो रहा है तो 100 से अधिक हो जाएगा, 120 हो गया, ठीक है। अब क्या क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 1200। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100 पे होता है, क्योंकि पूंजी लगा हुआ है ना जी, वो हमारा तो 100% है। क्लियर, तो हो गया 100%। क्लियर। अब देखिए अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, कर दीजिए। एसपी को मान लीजिए x मान लीजिए, तो क्या हो गया x इंटू 100 बराबर 120 इंटू 1200, तो x बराबर हो गया 120 इंटू 1200 डिवाइड बाई 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, क्या बचा 144, एक इकाई 14,000 कितना हो गया, देखिए 1440 रुपया हो गया, 1440 हो गया, 12 12 144 1 जीरो, 1440 रुपये का हम उस सामान को बेचे हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है 20% का। देखिए सामान लाए हैं 1200 का, बेचे हैं 1440 रुपये का, तो प्रॉफिट कितना हो गया 20% का। अब इसके पीछे हम समझाए हैं आपको कि परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं। आप इसको मिटा दीजिए, ठीक है, चेक कर लीजिए अपने आप को। सामान कितना का है 1200 का, आप बेचे हैं कितना में 1440 रुपये में बेचे हैं। क्लियर, ध्यान दीजिए प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, घटा दीजिए 0 4 और 2, 240 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो किस पे प्रॉफिट हो रहा है, हमारे पूंजी पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि पूंजी कितना है 1200 रुपया है, अगुड़े 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 दूना के 24, यानी कि 20% आ गया। देखिए मैथ है, मैथ को आप जितना समझेंगे कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ध्यान से पढ़िए, प्रॉफिट लॉस में कुछ है नहीं, उसमें आपको समझना क्या है कि प्रॉफिट कब हो रहा है, लॉस कब हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं सवाल क्या दिया था, कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया था, पूंजी आपको दे दिया था कि आपका
1200 लगा हुआ है, ठीक है। आपको प्रॉफिट कितना हुआ था, 20% हुआ था। मैंने कहा कि सेलिंग प्राइस बता दीजिए, यानी कि कितना में आप उस सामान को बेच दिए हैं। जैसे कभी कहे हैं कि इसको हम लाए हैं 1200 रुपया में, बेचे हैं तो कितना प्रॉफिट हो गया, 20% का, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो गया, क्लियर। अब हम बोले हैं कि 20% का न हुआ है, आप बताइए कितने रुपए का बेचे हैं इस सामान को। तो क्या बोले हैं, इस सामान को कितना बेचे हैं, 1440 रुपये बेचे हैं। 1200 का लाए हैं, 1440 रुपये, कितना प्रॉफिट हो गया, 20%, क्लियर। आइए अब नेक्स्ट एक और सवाल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट प्राइस क्या है, 1500 रुपया, हमारा पूंजी लगा हुआ है 1500 रुपये, ठीक है। और लॉस कितना हो गया है, 15% का। लॉस क्या हो गया है, 15% का। क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस बताइए, यानी कि हम जो सामान लाए हैं वो कितना में बेचे हैं कि हमको लॉस हो गया है। तो ये तो कंफर्म है कि 1500 से कम में बेचे हैं तो हमको लॉस हो गया है। 1500 का पूंजी लगाए हैं तो हमारा मान लीजिए लॉस हो रहा है, तो यानी कि आपको क्या पता चला, 1500 से कम में बेचे होंगे तभी तो लॉस हुआ होगा। जी हाँ, वैसे ही आपको इसको लगाना है कि कितना रुपये में हम बेचे हैं, किसको, इस सामान को, क्लियर। ध्यान दीजिए, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 1500, लॉस हो गया। कब हो गया लॉस, बेचने के बाद। तो एसपी एक्स है, एक्स मान लीजिए, ठीक। बेचने के बाद लॉस हो गया है, हम आपको क्या बोले हैं, 100 पे लॉस होगा, 100 पे हानि होगा। तो 100 पे प्रॉफिट हो रहा था, मान लीजिए 100 पे 20% प्रॉफिट हो रहा था उधर, तो कितना हो गया था, 120 हो गया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 15% का। तो 100 में से 15 घटा देंगे, 100 में से 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, क्लियर। लॉस हो रहा है तो, ठीक है, 85। अब देखिए लॉस हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1500। ये हमेशा किस पे होता है, 100% पे होता है। भाई हमारा पैसा लगा है, 100% लगा है, ठीक है, उसी पे प्रॉफिट होगा, उसी पे लॉस होगा, क्लियर। अब देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, क्या हो गया, x इंटू 100 इक्वल टू 85 इंटू 100, x बराबर हो गया 85 इंटू 1500 डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तब देखिए 75 रुपये में हम बेचे। देखिए ध्यान से, आपका सामान पड़ा है 1500 रुपया में, अब बेचे हैं कितना में, 1275 में। लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिख रहा है आपको लॉस। तो लॉस कितना हो गया, 15% का। फिर से घुमा फिरा के लगा लेंगे, आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, सेलिंग प्राइस। अब आपको सेलिंग प्राइस दे दिए, यानी कि किसी सामान को पता नहीं कितना में, हमारा पूंजी कितना लगा है नहीं पता है, पूंजी कितना लगा है हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि उस सामान को हम 1200 रुपये में 1000 रुपये में बेचे हैं। कितना बेचे हैं, 1000 रुपये में बेचे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो गया है, 10% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 1000 रुपये में बेचे तो 10% का प्रॉफिट हो गया है, क्लियर। उसके बाद कहा है कि कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 1000 का बेचे हैं तो प्रॉफिट कितना हो गया है, 10% का। तो 1000 का बेचे हैं तो प्रॉफिट हो गया है 10% का। आपसे क्या बोले हैं, 100 पे प्रॉफिट होगा तो 110 हो गया, और यही लॉस होता तो क्या होता, 90 हो जाता, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज हटाना होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10% बढ़ेगा तो 100 में ऐड कर देंगे, 10% कम होगा तो 100 में घटा देंगे। परसेंटेज का मतलब यही होता है कि 100 जब भी होगा 100 पे होगा, क्लियर। ध्यान दीजिए, अब देखिए कॉस्ट प्राइस मान लीजिए x है। अब कॉस्ट प्राइस आपका क्या होता है, हमेशा 100% पे होता है, ठीक है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे करिए, क्रॉस मल्टीपल। तो ये हो गया आपका 110 मल्टीप्लाई x बराबर 1000 गुणे 100, x बराबर 1000 गुणे 100 बटे 110, ठीक है। इससे कट गया तो आपका कितना आ गया, 10,000 बटे 11, ठीक है। इसको कटाएंगे, डिवाइड करके पॉइंट में आएगा, आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, आपको क्या करना था, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ था और प्रॉफिट दिया हुआ था, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं देख लिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या हम कर रहे हैं, किसको कहाँ पे रख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, पता चले इसको यहाँ वहाँ मत रख दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलिंग प्राइस बेचने के बाद हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना का, 7 से 1/2% का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ध्यान देंगे कि ये फ्रैक्शन में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है, कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, उसके बाद उसको 100 जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है, 100 में ऐड कर देंगे, क्या हो गया, 7 दूना 14 1 15, 15/2% का फायदा हो रहा है। तो भाई 100 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 100 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 15/2,
ठीक है, क्या हो गया 215/2%। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, सेलिंग प्राइस क्या है 750 है, ठीक है। क्या हो रहा है 215/2, x हो गया, अरे क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, हो जाएगा, इसको करिए 215/2 इंटू एक्स बराबर 750 गुणे 100, ठीक है। x बराबर क्या हो गया 750 गुणे 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 215। क्रॉस मल्टीपल होता है तो ये चल जाता है इधर, 2 से मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। क्लियर। इसको 5 से करिए, 5 चौको 20, ठीक, और 5 3 15, क्लियर। इसको कटा दीजिए, 5 चौको 5 दूना के 10, 20 हो गया। तो यानी कि इसको जब गुड़ा उड़ा करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर, पॉइंट में आएगा, देख लीजिएगा, ठीक। आप समझे हैं, क्या समझ में आया है? आपको मिक्स फ्रैक्शन है उससे घबराना नहीं है, ठीक है। आपको आराम से धैर्य रखना है और समझना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यानी कि पूंजी हमारा 1200 रुपया है। क्लियर, कितना है 1200 रुपया है। अब कितना में बेचे हैं ये नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना परसेंट का हो रहा है, 8 से 1/3% का। मिक्स फ्रैक्शन में फिर दे दिया तो क्या करेंगे, लॉस हो रहा है, तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो बदल लेंगे, 8 3 24 1 25, 25/3% का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब लॉस होने से हमें क्या करना पड़ेगा, 100 में से घटाना पड़ेगा। किसको, 25/3 को। 100 में से घटाएंगे किसको, 25/3 को। क्लियर। अब कर देंगे, 300 में से 75 गया, 300 में से 25 गया, डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया 275 डिवाइड बाई 3। क्लियर। ये क्या आ गया हमारा, ये इसका कि इतना परसेंट का लॉस हो रहा है, ठीक है। इतना परसेंट का लॉस हो रहा है, इस तरह आ गया। इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, क्या हो रहा है 275/3, ठीक, और कॉस्ट प्राइस कितना है 1200। क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस किस पे होता है, हमेशा 100% पे होता है। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, इसको इसमें कर दीजिए, x इंटू 100 बराबर 1200 इंटू 275/3, ठीक है। इसको कटा दीजिए, 400 हो जाएगा। x इंटू 100 बराबर 400 इंटू 275। x बराबर क्या हो गया, 400 इंटू 275 डिवाइड बाई 100, 2 0 गया, क्या आ गया 4 इंटू 275, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 5 चौको 20, 7 चौको 28 2 30, ठीक, 4 दूना 8, 8 3 11, 1100 रुपया। देखिए जो 1200 का सामान था वो कितना में बेचे हैं, 1100 रुपया में बेचे। जो 1200 का सामान था वो कितना बेचे हैं, 1100 रुपया में बेचे हैं। तो हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया है। कितने का लॉस हो गया है, 8 से 1/3% का लॉस हो गया है, ठीक है। कितने का लॉस हो गया है, 1100 में बेचे हैं तो कितने का लॉस हो गया है, 8 से 1/3% का लॉस हो गया है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, एक बार समराइज कर लीजिए क्या हम पढ़े हैं। हम प्रॉफिट और लॉस पढ़े हैं, कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट उसे कहते हैं जब हम कोई पूंजी लगाए हैं उससे ज़्यादा में उस सामान को बेच दें। कोई अगर हम बोतल ही खरीदे हैं, इसको मान लीजिए कि खरीदे हैं 1000 रुपया में, इसको हम बेचते हैं 1100 रुपया में, तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर हम इसको बेचते 1000 में खरीदे हैं, बेचते हैं 900 रुपया में, तो क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। हमसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हम पहले ध्यान से देखेंगे क्या हो क्या रहा है। देख रहे हैं कि हम 1000 का खरीदे हैं और 1100 में बेचे हैं, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, 100 रुपए का हुआ है। किसमें हुआ है, जो आपका पूंजी लगा हुआ है। पूंजी कितना लगा हुआ है, 1000 लगा हुआ है, तो 100/1000 परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बहुत सही। उसके बाद कहेगा कि लॉस हो गया, तो लॉस हो जाएगा तो किस पे होगा, पूंजी पे ही तो लॉस होगा, जो पैसा लगा हुआ है। तो क्या हो गया,
लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको मिक्स फ्रैक्शन में देगा, इसमें भी डरना नहीं है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड कर दीजिएगा, अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 110 कर दीजिएगा। सेलिंग प्राइस है, मान लीजिए किसी सामान को बेचे हैं 1100 रुपया में, हमें प्रॉफिट हो गया है 10% का, तो 1100 10% देख लीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे इसके आगे बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको देखिए, अच्छा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।